इनको भी पता है कि भाई आज अगर हम लोग इनको सुरक्षा नहीं देंगे, कल अगर सही में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए। और आपको लगता है कि उनके साथ कुछ होगा तो जनता छोड़ देंगी, विद्रोह हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं बीबू कुमार झा। इन दिनों चिराग पासवान, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की चर्चाएं बहुत तेज है इस बात को लेकर कि चिराग पासवान को खबर आई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कि खतरा है। खतरा कहाँ है? बिहार में है। बिहार में क्यों है कि लगातार बिहार की जो व्यवस्था है उस पर लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, मुख्यमंत्री हैं और लगातार इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और साथ में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और ऐसे में अब अमित शाह जो है उनको कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। जेट सिक्योरिटी की बात करें, जितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करें वो उनको दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं देवयानी जी, प्रवक्ता हैं चिराग पासवान की। इनसे ही डिटेल बात करेंगे कि ये खतरा मंडराने का सवाल आखिर कहाँ से शुरू हो गया। खतरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, इससे बिहार के जनता को उनके जेड सिक्योरिटी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं कैसे पड़ता। नहीं है? इंटेलिजेंस ब्यूरो यदि इस चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है तो फिर कैसे नहीं है? ये लगातार वो स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि ये न्यूज़ में आ रहा है, और जब जेड सिक्योरिटी उनको मिल जाएगी अच्छी बात है। देखिए, होना भी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा इसीलिए मिलना चाहिए बिकॉज वो लगातार अपने बारे में बिना परवाह किए वो बिहार के राज्य के बारे में, बिहार के जनताओं के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जब कुछ भी अपने बारे में जब आप नहीं सोचते हो तो ये सरकार की, ये सेंट्रल की एक माने दायित्व होता है कि उस इंसान को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो एसेट हो जाते हैं। तो इंडिया के लिए एसेट है, बिहार के लिए एसेट है, तो उनके लिए जेड सिक्योरिटी का, ए से लेके जेड तक जो भी सिक्योरिटी का अगर वो भी दिया जाए तो वो भी कम है। क्योंकि फाइनली, और सुरक्षा इसलिए भी मतलब क्या कहते आईबी को अगर ऐसा रिपोर्ट आया उनको लगा, वो भी रीज़न बहुत सिंपल है कि भाई वो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि बिना किसी सोचे कहीं पे भी वो बस किसी का दुख दर्द सुनते और वहीं पे वो डायरेक्टली वो चले जाते बिना अपना परवाह किए। जो अब कोई अपना परवाह नहीं करता है तो डेफिनेटली उनकी परवाह करना हम सबका काम है। तो इट्स अ गुड न्यूज़, ये अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। आखिर क्या वजह हुआ जो चिराग पासवान लगातार मतलब कि लगातार नीतीश कुमार को ट्रॉल करते हैं, लगातार कहते हैं कि शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पच नहीं पा रहा है क्या बिहार में? नहीं, बात ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि बिहार के अभी जो आपका सिस्टम चल रहा है, चाहे आप शराबबंदी ले लीजिए, आप एग्जामिनेशंस का जो पेपर लीक है, बीएसएससी, बीटेक, आपका ये क्या कहते हैं सीटेक, बीटेक की बहाली बोलिए या फिर बीपीएससी बोलिए, तो ये कोई मामूली मुद्दा तो नहीं है ना। यहाँ पे करियर डिपेंड कर रहा है उन लाखों यूथ की जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है। एक बच्चे के ऊपर 5 या फिर उससे ज़्यादा परिवार है। तो सोचिए, अगर इतने सारे लोग अगर असंतुष्ट है तो डेफिनेटली तो पूरा सिस्टम ही फेल है। और सिर्फ ये नहीं, अभी आप इतने सारे हत्याएं कुछ महीने पहले आपके आरा में हुआ है, कितने सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो घटना हम लोग को सुनने को मिली। एक भी गुड न्यूज़ है बताइए आप कि नहीं बिहार में बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है? ना एक अच्छा विकास की बात होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ना रोजगार है, लोग यहाँ पे मर मर के काम कर रहे हैं। मैंने हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन है बिहार में। अगर आप किसी भी संस्था से पूछिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर गवर्नमेंट का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको डर लग जाएगा कि अब गिरे कि तब गिरे। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न की बात करें भैया, तो यहाँ पे फंड कहाँ से आएगा? सब तो अपने पॉकेट से लगा के काम कर रहे हैं। तो पॉकेट से लगा के काम करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लोगों के मानसिकता अपने बदलने दी नहीं। लोगों के मानसिकता के ऊपर जो काम करना चाह रहे हैं आप उनको भगा दे रहे हैं। लोगों के विचारधाराओं को जो क्या कहते हैं जो चेंज करना चाह रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहते हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। ये सब तो आप करें, तो आप चाहते क्या है कि जातिवाद पे उसके बाद आपका रिलीजियन पे ये सब बातें करके बिहार की मैंने हालत आपको खराब कर देंगे। और जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग बचे हुए हैं बिहार में और जिनके पास पैसा है वो निकल जा रहे हैं, और जिनके पास पैसे की कमी है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना सदियों से इन्वेस्टमेंट किया है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, तो वो इनको भी खुश कर रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों से भी पूछिएगा, वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बाहर में भेज दे रहे। तो क्या फ़ायदा ऐसे राज्य का, क्या फ़ायदा ऐसे मंत्री का? आप यूपीएससी और आईएएस आईपीएस दिखा के आपने बहुत छलावा कर लिया, तो उसमें आपका क्रेडिट क्या था? अभी तो उस पर भी सवाल ये हो गया कि कभी आप यूपीएससी बीपीएससी का भी तो आजकल पेपर लीक और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप कर क्या रहे हैं?
अब तो अमित शाह जो है सारी सुरक्षा बहुत जल्द बढ़ाना जा रहे हैं। अरे भाई मेरा एक बात बताइए, अगर सुरक्षा बढ़ाने या नहीं बढ़ाने से बिहार की विकास तो होनी चाहिए ना। मान लीजिए वो दे नहीं भी देते, मान लेते कि चलिए चिराग जी के पास जेड सिक्योरिटी वाला इंफॉर्मेशन न्यूज में आई नहीं, उससे पहले भी तो विकास नहीं हुई थी। एटलीस्ट ही इज लाउड अबाउट इट, ही इज वेरी क्लियर ऑन द पब्लिक। वो बहुत लाउड होके चिल्ला चिल्ला के लोगों को, जनता को, सबको बता रहे, सिस्टम को बता रहे कि भाई आप रोक दो। तो क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहा है, मुझे बताइए। यदि मोदी के अनुमान ना रहते तो इतना जल्दी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती? मुझे ऐसा नहीं लगता है। जेड सिक्योरिटी आना नहीं आना, ये कहते हैं ना कि आप जब काम करते जाते हैं और जब लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई आप भी किसी के रुकने वाले नहीं हैं, तो अभी इसको सुरक्षा अगर प्रदान नहीं करेंगे तो कल विद्रोह हो जाएगा। तो ये लोग जो भी उनको जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं या फिर जो भी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दे रहे हैं, ना कि चिराग पासवान को बचाने के लिए। उनको भी पता है कि भाई आज अगर हम लोग इनको सुरक्षा नहीं देंगे, कल अगर सही में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए। और आपको लगता है कि उनके साथ कुछ होगा तो जनता छोड़ देंगी, विद्रोह हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, जंग छिड़ जाएगी। जैसा मजाक बात नहीं है ना। एक तरफ भैया आपको डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो रहा है ना, आपने यहाँ पे कुछ अच्छा काम किया, तो जो नेता बोलेगा उसके खिलाफ वही खड़े होंगे जो गलत का साथ देते हैं, और जो गलत का साथ नहीं देते हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो युद्ध कहां से होता है? धर्म और अधर्म के बीच। तो हम लोग धर्म के साइड है, और जो अधर्म के साइड है वही उनके ऊपर बाण चलाएंगे। और बाण चलाएंगे तो भैया जो महामहिम है या फिर जो हमारे देश के जो मान लीजिए ऑनरेबल पीएम होंगे या जो भी, जिनको भी लगता है कि नहीं भाई हमें इस एसेट को लूज नहीं करना चाहिए, वो उनको जेड सिक्योरिटी देंगे। और अगर देंगे या नहीं देंगे वो अपना काम करते रहेंगे। देखिए बिल्कुल, चिराग पासवान वो एसेट हैं जिन पे सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लगातार बिहार की व्यवस्थाओं के लिए जिक्र करते रहते हैं और लगातार कहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ये हो सकता है कि कुछ लोगों को न पच पा रहा हो और ऐसे में खतरा मंडरा रहा हो, तो ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी लगातार काम करती है। और ऐसे में बहुत जल्द अमित शाह, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है, उन्हीं के द्वारा सारी सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। और अब देखना इस बात की है कि चिराग पासवान क्या कुछ कर पाते हैं बिहार के लिए।